एज आई मेंशन्ड 11/10 है ये तो मेरे लिए। पार्ले जी बिस्किट नहीं, पार्ले जी बिस्किट नहीं, थोड़ा सस्ते हो जाएंगे, मतलब अच्छी महंगी वाली कुकी वाला फ्रेग्रेंस है इसका। उड़ गया, गिरे ना कुछ भी तो ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे? ऑडियो ही ऑन करना भूल गई मैं। सो दैट्स द फर्स्ट। आप चाहे मेकअप लगाते हो चाहे नहीं लगाते हो, आपके बाथरूम में, आपके बैग में और आपकी वैनिटी में एक लिप प्रोडक्ट तो ज़रूरी होगा, चाहे वो लिप बाम ही क्यों ना हो, बट देयर विल बी अ लिप प्रोडक्ट फॉर श्योर। बिकॉज ये कैटेगरी ही इतनी वेल लव्ड, वेल रिसीव्ड है दैट सारे ही ब्रांड्स ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने कोई ना कोई न्यू लिप प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कुछ न्यू इनोवेशन आती है, कोई न्यू लिप बाम आ जाता है विद पेप्टाइड्स एंड सेरेमाइड्स विद SPF, पता नहीं कितना कितना इनोवेशन हो रहा है ना। आई नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कीप अप, बट वरी नॉट, बिकॉज एज आई से ऑलवेज, मैं हूँ ना, मैं किस दिन काम आऊँगी। आई एम हियर टू टॉक अबाउट सम न्यू लॉन्चेज इन द लिप कैटेगरी। लिप बाम्स है, लिप ऑयल्स हैं, लिप टिंट्स हैं एंड लिपस्टिक्स भी हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। बट कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? पहले लाइक बटन पे हिट करो जल्दी से एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके? बिकॉज आई नो कि तुमको लिप प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, सो फटाफट से लाइक बटन पे हिट कर दो एंड नाउ लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग इज अ 10/10। मैं दिखाने से पहले बोल रही हूँ बिकॉज आई वॉज ब्लोन अवे एंड ऑनेस्टली मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है, चाहे इंटरनेशनल भी ले लो, जो इसको बीट कर सके, बिकॉज द फॉर्मुलेशन इज सो गुड, एटलीस्ट फॉर मी। आई लव द फॉर्मुलेशन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लश लिप्स फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट। मुझे कॉन्शियस केमिस्ट का क्लेंजिंग ऑयल भी काफ़ी पसंद है एंड उनका शावर ऑयल जेल भी काफ़ी पसंद है। आई हैव tried a couple of products from that brand and honestly they make decent products, okay? So this is their hydrating peptide glossy butter balm in raspberry gum. this में है SPF 15. now let's ignore SPF 15 because SPF 15, let's be honest, कुछ नहीं होता, ठीक है? apart from that, this is a bomb product because इसका formulation is just परफेक्ट। इट्स नॉट वेरी थिन, इट्स नॉट वेरी थिक, आसानी से लिप्स पे ग्लाइड हो जाता है एंड इसका जो ये रबर का एप्लीकेटर है ना, इससे प्रोडक्ट को अप्लाई करना भी बहुत आसान है, तो उससे ना ये लिप्स पे बड़े अच्छे से हग करता है एंड यू नो यू कैन जस्ट keep on doing like that. Now I have used a lot of tinted lip balms in the past, like I have used Fair Share and I have seen most of them उसमें ऑयल और जो कलर होता है वो सेपरेट हो जाता है या फिर यू नो द फॉर्मुलेशन इज टू रनी कि आपके माउथ में स्लिप होने लग जाता है, बट इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। द फॉर्मुलेशन इज़ ब्यूटिफुल, इट डजंट ग्लाइड इन टू योर माउथ। एक स्वीट सा टेस्ट है, क्योंकि मेरी ज़बान लग गई थी मेरे लिप्स पे, इसलिए मुझे पता चल गया। एक बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा टेस्ट है एंड द कलर इज़ ब्यूटिफुल, इट्स अ पर्पली पिंक कलर जो कि सारे स्किन टोन्स पे अच्छा लगेगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे ऊपर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये शेड। आई डोंट लाइक बार्बी पिंक व्हेन इट कम्स टू लिप बाम या फिर लिप ग्लॉसेस, बट आई डोंट माइंड दिस कलर, इट्स लुकिंग वेरी 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 प्रिटी ऑन मी एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन्स पे ये कलर बहुत अच्छे से जाएगा। ऑल्सो दिस इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग एंड एक बार आप इसको लगाओगे ना तो 4 से 5 घंटे ये रहता है, लिप्स को हाइड्रेट करता है एंड मेरे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील होते इवन व्हेन द लिप बाम इज गॉन, यू नो द हाइड्रेशन स्टेज विच इज़ अमेजिंग, राइट? सो दैट इज़ वाई अ 10/10 फॉर दिस। दिस रिटेल्स फॉर 499 रुपीज़। जम्बो साइज़ है, 15 ग्राम मिल जाता है आपको इसमें एंड आई थिंक इसीलिए ये 499 का है, बट ऑब्वियसली यू नो यू डोंट हैव टू पे 499 रुपीज़, वो तो सिर्फ MRP है, डिस्काउंट तो हमेशा मिल ही जाते हैं। बट एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है एंड आई फील नॉट जस्ट मी, अ लॉट ऑफ अदर पीपल शेयर द सेम थॉट एंड इसीलिए ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये एक पीस मिल पाया है, सो जा करके देख लो। अगर नायका पे नहीं है तो मे बी यू कैन शॉप फ्रॉम देयर ओन वेबसाइट, वहाँ पे तो 100% मिल ही जाएगा। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट ऑल्सो बिकॉज इसका नाम भी लश लिप्स है ना, कैप्सन लैशेस के लिप मास्क का भी नाम लश लिप्स है, हमने पहले रखा था नाम बाय द वे। ओके, दैट वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इज़ फ्रॉम मार्स। ये है मार्स की मैट म्यूज लिपस्टिक। नाउ आई नो ये बहुत ज़्यादा वायरल है, बट क्यों वायरल है ये मुझे समझ नहीं आता। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग ऑन माई लिप्स। ये जो शेड है ये है 05 एम्प्रेस, मे बी ये इसी शेड की प्रॉब्लम हो, बट आई डू नॉट लाइक दिस। एक तो इसका पिगमेंटेशन बहुत शेयर है, तो अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स है ना इट विल पीक थ्रू। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर शेड्स, बट इस शेड में मेरे तो बहुत कम पिगमेंटेशन है एंड आई कैन स्टिल सी वो पीक थ्रू हो रहा है। दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस। दूसरी प्रॉब्लम ये है दैट इट लुक्स मैट बट इट्स अ क्रीम लिपस्टिक, जो कि
ट्रांसफ़र होती रहेगी. सो इट विल नॉट लास्ट वेरी वेरी लॉन्ग ऑन योर लिप्स. 5 से 6 घंटे भी एट मैक्स, मतलब मैं स्ट्रेच करके बोल रही हूँ. इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग समथिंग, ये ट्रांसफ़र होती रहेगी एंड यू विल हैव टू रीअप्लाई थ्रू आउट द डे. उसके अलावा सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. दैट इज़ बिकॉज इट्स अ क्रीम लिपस्टिक, इट्स नॉट अ मैट नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक. तो हाइड्रेटिंग तो होना बनता ही है. इट विल नॉट मेक योर लिप्स फ्लेकी और एनीथिंग. बट हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगा दैट मेरे लिप्स को हल्का सा ब्लर आउट किया है इसने. आई लव द कलर, बट ये कलर अगर मैं मेकअप के बिना लगाऊंगी ये मुझे 100% वॉश आउट कर देगा. विद मेकअप इट इज़ लुकिंग फाइन. अगर आप बहुत फेयर स्किन टोन के हो या मेरे से 2-3 शेड फेयरर हो देन तो ये चल जाएगा. बट मेरे स्किन टोन के या मेरे से डीपर हो, बाय द वे मेबलिन में 128 वार्म न्यूड हूँ, तो अगर आप मेरे या मेरे से डार्कर स्किन टोन के हो तो ये वाला शेड तो बिल्कुल नहीं जाएगा. बहुत सारे कॉन्स हैं, एक का दो का प्रोज हैं. फॉर दैट आई विल गिव दिस लाइक अ 7 on 10. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस फॉर्मुलेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग. थोड़ा सा पिगमेंटेशन और होना चाहिए था. आई थिंक आई वुड हैव लव्ड इट मोर. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन. ये भी मैंने नायका सेल पे ख़रीदा था. दिस इज़ देयर अल्टी मैट नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक इन द शेड 12. नाउ आई लाइक द पैकेजिंग. आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट एनीथिंग. आई लाइक द पैकेजिंग. ओके, सो कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग है. 290 रुपीज़ की आपको ये मिल जाती है. नाउ दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर बुलेट नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स दैट आई हैव यूज्ड. इसका जो फॉर्मुलेशन ना बड़ा ही क्रीमी है. जब आप लिप्स पे लगाओगे ना तो ऐसा लगेगा आप नॉर्मल क्रीम लिपस्टिक लगा रहे हो. बट it takes around 3 to 4 minutes to completely dry down and surprisingly ये लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता, which is another great thing. एक चीज़ बस मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो और आपको मेरे जैसे आदत है लिप बाम लगा करके फिर नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक लगाने की, डू नॉट डू दैट, क्योंकि ये फिर ड्राई आउट होती ही नहीं है. ये क्रीम लिपस्टिक में कन्वर्ट हो जाती है लिप बाम की वजह से. सो डोंट अप्लाई योर लिप बाम. इसको ड्राई लिप्स पे लगाओ एंड इट विल टेक अराउंड 2 minutes और 3 minutes टू कम्प्लीटली ड्राई आउट एंड देन ये नॉन ट्रांसफर बन जाती है. I love the formulation of this one. I feel they have done something different with this. इसीलिए ये इतनी ज़्यादा hydrating है. And for the price, it's a steal deal, guys. I will give this like a 9 on 10. Moving on, I have a beautiful lipstick. अगर आपको क्रीम लिपस्टिक पसंद है, हाई शाइन लिपस्टिक पसंद है, देन ये वाली लिपस्टिक तो आपकी वैनिटी में होनी ही होनी चाहिए. दिस इज स्विस ब्यूटी प्योर लशर लिपस्टिक. अगेन नायका सेल पे खरीदी थी, तब से ट्राई कर रही हूँ जिससे कि आपको बता सकूँ कैसी है. दिस इज़ 07 ट्विस्टेड कैरेमल. हाई, ये कलर बहुत सुंदर है. एक तो मेरी स्किन टोन में तो बहुत प्यारा लग रहा था. मुझसे एक आध शेड डीपर भी हो तो भी चल जाएगा. उसके बियॉन्ड फिर ये वॉश आउट करना शुरू कर देगा. एक तो इसका पिगमेंटेशन इज़ 10 on 10, उसके ऊपर से शाइन 10 on 10 एंड हाइड्रेशन 10 on 10. मतलब आप एक क्रीम लिपस्टिक से जो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना वो सारा कुछ इस लिपस्टिक में आपको मिल जाता है. इसके बियॉन्ड आपको कुछ और चाहिए नहीं. सो उसी वजह से आई विल गिव दिस अ 9.5 on 10. 0.5 इसलिए बिकॉज बस ऐसी मेरा मन कर रहा था इसलिए. इट्स अ गुड लिपस्टिक. ओके, एंड इट्स वेरी 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 क्रीमी, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. तो लास्टिंग पावर जो है ना इसकी वो ज़्यादा नहीं है बिकॉज इट्स अ क्रीम लिपस्टिक जिसमें हाई शाइन है. इट विल लास्ट फॉर 4 to 5 hours एट मैक्स. उसके पहले भी हट सकती है. सो री एप्लीकेशन तो बनता है थ्रू आउट द डे एंड दैट इज़ वाई 9.5. एवी नहीं काटे थे. रीज़न है. ओके, मूविंग ऑन, आई हैव अ ब्यूटिफुल लिपस्टिक. अगेन लिपस्टिक नहीं है ये, लिप स्टेन है, लिप टिंट है. एंड ये 10 on 10 है, लाइक 11 on 10 है अगर मैं बोल सकूँ तो. दिस इज़ लिमेल की लिप स्टेन हाइड्रेटिंग लिप टिंट. गाइज शेफ्स किस है ये, शेफ्स किस. इट इज़ सो 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 गुड. इसको जब आप लगाते हो ना, देखो 2 चीज़ें हैं इस लिप स्टेन के बारे में. पहली चीज़, जब आप इसको लगाओगे तो इसमें ना एक तो खुशबू बहुत अच्छी है. इट स्मेल्स लाइक कुकीज़. कैसे बताऊँ मैं, इट स्मेल्स लाइक पार्ले जी बिस्किट. नहीं, पार्ले जी बिस्किट नहीं, थोड़ा सस्ते हो जाएंगे. मतलब अच्छी महंगी वाली कुकी वाला फ्रेग्रेंस है इसका. इसको जब आप लगाओगे तो ऐसे मक्खन की तरह ये ग्लाइड होती है. इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन व्हेन यू अप्लाई इट. एंड थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा गाढ़ी होना शुरू हो जाती है एंड देन इट सेटल्स इनटू अ नाइस सॉफ्ट मैट फिनिश. लाइक ट्रांसफर प्रूफ नहीं होती वो, बट इट सेटल्स इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल फिनिश. ठीक है, इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल. हाइड्रेटिंग भी है, थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रखता है आपके लिप्स को जब तक वो अपर लेयर रहती है. एंड व्हेन यू ईट और ड्रिंक तो वो अपर लेयर धीरे धीरे करके हटती रहेगी बिकॉज इट्स नॉट नॉन ट्रांसफर. बट हियर इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट, जब वो अपर लेयर जाती है ना, आप स्क्रीन पे देखना, मैंने हटा करके दिखाया है. द कलर अंडरनीथ इज़ सो प्रिटी. आई थिंक फॉर मी जो स्टेन आता है ना, दैट इज़ जस्ट सो प्रिटी. एंड उसके ऊपर बस आप लिप बाम लगाते रहो पूरे दिन, अपने लिप्स को हाइड्रेट करते रहो. कलर तो रहेगा ही, लिप्स बस हाइड्रेटेड रहेंगे. तो इसको आप चाहे दोबारा यूज़ ना भी करो तो चलेगा. ये जो शेड है ये है 02 पैशन एंड बहुत ही सुंदर शेड है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कूल टोन मॉविश ब्राउन कलर. एंड मेरे स्किन टोन से एक आध शेड डीपर भी अगर आप हो तो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा. लव दिस शेड, वुड हाईली रिकमेंड इट. एज आई मेंशन्ड 11 on 10 है ये तो मेरे लिए.
नेक्स्ट आई हैव इज़ अनदर लिप बाम एंड वो है ये, दिस इज़ केमिस्ट एट प्ले का लिप जेली विद SPF 50 PA++++ एंड इसमें कोजिक एसिड भी है, इसमें hyaluronic एसिड भी है, इसमें पेप्टाइड्स भी है, इसमें सेरामाइड्स भी है. दिस गिव्स यू मॉइस्चराइजेशन अप टू 24 hours. नो, इट डजेंट, बस लिखा हुआ है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है. इवन दो ऑन पेपर इट लुक्स अमेजिंग बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस फॉर्मुलेशन. इसका फॉर्मुलेशन ना काफ़ी पतला है तो ये मेरे मुंह के अंदर चला जाता है एक तो. दूसरा इसका जो पीच फ्लेवर है वो मुझे पसंद नहीं है. लाइक आई लाइक देयर पीच अंडर आर्म रोल ऑन बट ये पीच लिप बाम मुझे पसंद नहीं है. मुझे पीच एज अ फ्रूट भी नहीं पसंद बट पता नहीं कि उनका अंडर आर्म रोल ऑन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लव द फ्रेग्रेंस बट आई डोंट लाइक दिस. ऑल्सो it's not very hydrating. Like I used this one after using this one, तो there was a clear difference in terms of hydration. Like अगर मैं लिप बाम लगा रही हूँ ना तो मेरा पहला पैरामीटर इज़ कि मेरे लिप्स को ये हाइड्रेटेड रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा, कितने लंबे टाइम तक रख पा रहा है. सो उसमें ऑब्वियसली दिस वॉज अ 10 on 10 बट दिस वॉज लाइक अ 7.5 on 10 आई वुड से. ओवरऑल with all the other things I think it's a good 8 on 10. It's not a bad product, I'm not saying it's a bad product, it's just that because I don't like ऐसे पतला फॉर्मुलेशन. मुझे चाहिए मेरे लिप बाम्स थोड़े से थिक हो, मेरे लिप्स पे चिपके रहें, हाइड्रेट करते रहें, बट ये जल्दी स्लाइड हो जाता है एंड इसलिए जल्दी हट भी जाता है एंड इसीलिए मुझे इसको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है. द हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग. ओवरऑल उस वाले पार्ट पे सिर्फ मैं इसके नंबर काट रही हूँ एंड दैट इज़ वाई इट्स एन 8 on 10 फॉर मी. नेक्स्ट आई हैव इज़ अनदर लिप बाम. बहुत सारे लिप बाम ट्राई करे हैं मैंने. इट्स फ्रॉम अरावी नेचुरल्स, अरावी ऑर्गेनिक सॉरी. दिस इज़ देयर लिप ग्लोई बाम. इसमें भी सेरामाइड्स है, पेप्टाइड्स हैं, कोजिक एसिड है, विटामिन ई है, शिया बटर है, SPF 50 भी है, PA+++ है, एक प्लस कम है इसमें. अगर आप मुझसे बोलोगे ना इन दोनों में से कौन सा, आई वुड से दिस वन. एक तो इसको कैरी करना आसान है, ऑल्सो अगर फॉर्मुलेशन वाइज और इंग्रेडिएंट वाइज देखो तो दोनों के काफ़ी एट पार हैं. आई मीन देर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट गोज इनसाइड इट. एक सिर्फ प्लस का फ़र्क है एंड दैट इज़ इट. दोनों ही SPF 50 है ना. इसका फॉर्मुलेशन भी ऐसे बहुत थिक नहीं है. SPF 50 वाली चैपस्टिक फॉर्म में मैंने सिर्फ विश केयर का यूज़ किया एंड वो बहुत ज़्यादा थिक है. सो उसको वो वार्म अप करना पड़ता है. आई फील उससे थोड़ा सा कम और इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर कोई बीच का हो ना, इफ़ विश केयर एंड अरावी हैड अ बेबी, परफेक्ट फॉर्मुलेशन निकल करके आएगा. दिस वन इज़ स्लाइटली ऐसे स्लिपरी बट इट इज़ हाइड्रेटिंग. ऐसा आई वुड नॉट से इट्स नॉट लेस हाइड्रेटिंग, इट इज़ हाइड्रेटिंग. मेरी प्रॉब्लम क्या है थिनर फॉर्मुलेशंस के साथ में, वो ये है कि जब आप थिनर फॉर्मुलेशंस हटते हैं ना तो लिप्स और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं रादर देन बीइंग हाइड्रेटेड. एंड इसके साथ में वो प्रॉब्लम नहीं होती विच आई लाइक. एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू केमिस्ट एट प्ले एंड आई विल गिव दिस एन 8 on 10. एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वो ये कि इसमें एक रोज़ की फ्रेग्रेंस है. सो इफ़ यू लाइक रोज़ फ्रेग्रेंसेज यू विल लाइक दिस. मतलब अच्छी प्यारी सी रोज़ फ्रेग्रेंस है इसमें. आई लाइक इट. लाइक हाइड्रेट करता है बट रीअप्लाई भी करते रहना पड़ता है एंड दैट इज़ वाई 8 on 10. Next I have is lip oil from Mars. This is their floral dew plumping color changing lip oil. I love Mars के product but this is a product that I would say skip. एक तो ये प्लम्पिंग बिल्कुल नहीं है. आपके लिप्स में बस हल्की हल्की सी ठंडक होगी, कोई भी प्लम्पिंग इफेक्ट मुझे तो नहीं देखने को मिला बिल्कुल भी. जो कलर चेंजिंग भी है वो भी बहुत स्लाइट कलर चेंजिंग है. सो आपको हल्का कलर चेंज अच्छा लगता है, लाइक यू लाइक योर लिप्स बट बेटर वाली फीलिंग, देन मे बी यू कैन गो फॉर इट. तीसरी चीज़ मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी पसंद नहीं आई. इट हैज़ दैट आड़ू वाली फ्रेग्रेंस, आड़ू ही होता है ना, हाँ वैसी फ्रेग्रेंस है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो सटल होती ना तो अच्छी लगती, बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो भी मुझे पसंद नहीं आई. ओवरऑल इट्स नॉट माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम मार्स एंड इट्स अ 5 on 10 फॉर मी. नेक्स्ट वी हैव इज़ अनदर लिप टिंट. आई होप दिस इज़ अ लिप टिंट बिकॉज इसमें नहीं लिखा कि फेस पे यूज़ करना है कि लिप्स पे यूज़ करना है. मैंने इसको लिप्स पे यूज़ किया एंड आई लाइक इट. इसको जब आप लिप्स पे लगाओगे तो ऐसे ठंडा 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 फील होता है, फिर ये सेटल हो जाता है एंड एक बार जब ऊपर का लेयर हटता है ना तो बड़ा प्यारा सा पिंक टिंट छोड़ के जाता है. आई फील दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दिस वन. आई जस्ट होप इसमें इतने सुंदर कलर्स भी होते. द शेड दैट आई गॉट इज़ 02 पिंक किस. आई डोंट थिंक दे हैव अ ब्राउन शेड. लेट मी क्विकली चेक. यहाँ पे लैपटॉप खुला हुआ है मेरा. ये दो ही शेड में आता है, जूसी पीच एंड पिंक किस. एंड ऑनेस्टली गाइज स्किप दिस बिकॉज दोनों कलर्स सुंदर नहीं है. लाइक द प्रोडक्ट इज़ गुड बट आई विश इसमें और भी शेड्स होते, लाइक ब्राउन्स होते, पर्पल्स होते, पिंक्स होते तो मज़ा आता. लाइक पिंक तो है पर अच्छा लगता ना. फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, एक ठंडा ठंडा फील होता है एंड द कलर पे ऑफ इज़ ऑल्सो वेरी गुड. दिस इज़ बाय द वे फ्रॉम स्विस ब्यूटी क्रेज. दिस इज़ देयर बाइट मी लिक्विड टिंट. आई लाइक द प्रोडक्ट बट आई फील कि शेड रेंज बेटर हो सकती थी एंड फॉर दैट आई विल गिव दिस लाइक अ 8 on 10. 8.5 on 10 भी है ये. लाइक इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट.
Next I have is a lip gloss. This is from Mila Beauty and this was actually a pleasant surprise. मुझे honestly उम्मीद नहीं थी इस प्रोडक्ट से, but it did pretty well. This is in the shade 07 Gloss Girl. एक बहुत ही प्यारा सा बाबी पिंक कलर है. वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला मुझे ना ऐसे बाबी पिंक कलर पसंद नहीं है मेरे ग्लॉसेज में या फिर मेरे लिप बाम्स में, बट आई थिंक अगर आपको पसंद है तो ये आपको अच्छा लगेगा ना. तो गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट ये श्योर भी नहीं है. इट हैज़ दैट राइट अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन कि आप इसको ऑन इट्स ओन भी लगा सकते हो, कि लिप लाइनर या लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप में भी ये कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा आपके लिप्स पे. अगर फॉर्मुलेशन की मैं बात करूँ तो फॉर्मुलेशन भी काफ़ी बढ़िया. इट्स नॉट टू थिक नॉट टू थिन, बढ़िया तरीके से लिप्स पे ग्लाइड हो रहा था एंड इट वॉज वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज एंड आई विल गिव दिस एन 8.5 on 10. जो लास्ट लिपस्टिक हमारे पास बची है वो है स्विस ब्यूटी की ग्लिटर लिपस्टिक. नाउ समबडी वांटेड मी टू रिव्यू दिस एंड हियर्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट. आपने 90s में माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर को देखा ना, कैसी लिपस्टिक लगाते थे, बहुत शाइन करती थी. क्रीम लिपस्टिक होती थी बट बहुत शाइन करती थी. मेरी मम्मी के पास भी थी वैसी लिपस्टिक. इट इज़ एग्जैक्टली दैट, बट आई फील इट्स नॉट एज गुड एज दोज बिकॉज वो ना थोड़ा हार्ड होती थी लिपस्टिक, तो लिप्स पे आप लगा पाते थे आराम से. दिस इज़ लाइक अ वेरी सॉफ्ट मुशी सा फॉर्मुलेशन है. इतना मुशी है कि मेरी लिपस्टिक जब मुझे रिसीव हुई ना तो वो पूरी टूटी फूटी आई थी, लाइक ऊपर वाले में चिपक गई थी एंड उसका जो पॉइंटेड टिप था ना वो भी पूरा ख़राब हो गया. एंड अब जब मैं इसको लगाती हूँ तो वो थोड़ा सा फैल जाती है एंड इट्स नॉट अ गुड साइट. लाइक आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, बड़ी मुश्किलों से मैंने लगाया. एज ए मेंशन इसका टेक्सचर ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो गर्मियों में ना ये ख़राब हो ही जाएगी. लाइक आई फील गर्मियों में अगर ये आप ख़रीद रहे हो ना तो ये 90% टाइम ऐसे ही मिलेगी आपको, बिकॉज ऑफ द हीट ये पिघल ही जाएगी. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ऑल्सो मुझे ये शेड भी पसंद नहीं है. दिस इज़ इन द शेड 05 शाइन मॉब. बहुत ही गंदा सा ऐसे रानी पिंक टाइप का कलर है एंड उसके ऊपर ना ऐसे द ग्लिटर. I think I am not made for this particular lipstick. I think I will never be able to flaunt a glitter lipstick. That's not just me. I like matte, I like cream, I like glossy, but glitter in a lipstick is something I feel it doesn't look good on me. And overall I think it's not something that I will recommend anybody, and I will give this like a 4 on 10. It's not the best formulation from Swiss Beauty. I like Swiss Beauty की luster lipstick, वो भी cream lipstick है, but it's glossy. It looks nice. It feels as if मैंने gloss लगाया हुआ है. This one feels totally off. Maybe shade का problem होगा, maybe मेरा problem होगा, but it's not for me and that is why it's a 4 on 10 for me. So those were all the new lip products that I got for myself. सारे नए नहीं हैं, मतलब मार्केट में तो थोड़े टाइम से, बट मेरे लिए नए थे and that's how I feel about all of these. I hope मेरे reviews आपके लिए helpful रहेंगे. If I have to recommend you something, I will highly recommend these two products. Lamel का ये lip stain and Lush Lips from Conscious Chemist. Both of these products are actually very very good and I hope जितना मुझे ये पसंद आया ना, अगर आप इसको लेते हो ना तो आपको भी आई होप उतना ही पसंद आएगा. एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू कैट फैम. अगर आपने इसमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है, प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन, अपनी राय, अपना फीडबैक ज़रूर डालना, बिकॉज यू नो हर किसी का प्रेफरेंस अलग हो सकता है. लाइक आई लाइक समथिंग डिफरेंट, यू माइट लाइक समथिंग डिफरेंट, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है. सो आई एम ऑल अप फॉर इट. कमेंट सेक्शन में गिव योर ओपिनियन, गिव योर फीडबैक अबाउट एनी ऑफ दीज लिप प्रोडक्ट्स दैट यू हैव यूज्ड. एंड yeah, that's it for this video. I will see you guys tomorrow because I am doing back-to-back videos. It's birthday month and yeah, that's it for today's video. I will see you guys very very soon. Till then, take care. Bye.